सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब। अभी अपन ने कल की क्लास में पढ़ रहे थे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार बाकी अलंकार से थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें इसके अंग भी पढ़ने हैं, इसके भेद भी पढ़ने हैं, उदाहरण भी खूब सारे आ जाते हैं। और ये जो एग्जाम के लिए ये अलंकार है बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में लगभग उपमा अलंकार के उदाहरण आपको मिल जाते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा, विशेषताएं, लक्षण वगैरह पूछ लेते हैं, उदाहरण दे करके परिभाषा लिखवा लेते हैं। तो अपन थोड़ा सा इसको विस्तार से पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में अपन ने उपमा अलंकार का अर्थ देखा था, इसके सामान्य उदाहरण देखे थे, इसके अंग देखे थे। चौथा अपना अंग में वाचक शब्द चल रहा था, वाचक शब्द देख लिया था। और अब इसके अपन उदाहरण देखते हैं और उनमें से देखते हैं कि कौन सा उपमा अलंकार का उपमा है, उपमेय है, उपमान है, वाचक है और साधारण धर्म है। तो अपन कल एक उदाहरण देख चुके थे, वो था पीपर पात सरिस मन डोला। अपन एक उदाहरण देखते हैं, कमल सदृश कोमल हाथों ने। उदाहरण है बेटा, कमल सदृश, कमल सदृश कोमल हाथों, कमल सदृश कोमल हाथों। देखिए आप भी बता सकते हैं, बहुत इजी उदाहरण लिखा है, बहुत सरल उदाहरण है। यहाँ कमल है, सदृश शब्द है, कोमल है और हाथ है। अब आप बताइए इनमें से उपमेय कौन सा है। बताओ, जो वस्तु पदार्थ, जो वस्तु या पदार्थ सामान्य है, अपने पास प्रस्तुत है, अपने पास है, विद्यमान है, प्रत्यक्ष में है, तो क्या है बताइए इन चार शब्दों में से। यहां पर ये उपमेय है। हाथ क्या है, यहां उपमेय है। इन हाथों की तुलना किससे की गई है, इन हाथों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। हाथों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। इसलिए यहां पर कमल क्या है बेटा, कमल यहां उपमान है। और सदृश शब्द क्या है यहाँ, सा से सी सम समान, ये वाचक शब्द है। ये क्या है, वाचक शब्द है। और कोमल, हाथ भी मेरे कोमल हैं, कमल भी क्या है, कोमल। उपमेय और उपमान में समानता बताने के लिए जो शब्द प्रकट किए जाते हैं, यानी कि यहाँ समान लक्षण, समान विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो साधारण धर्म कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो साधारण धर्म कहलाते हैं। अर्थात उपमेय और उपमान में जो समान लक्षण बताए जाते हैं, बताने वाले जो शब्द होते हैं, वे साधारण धर्म कहलाते हैं। एक उदाहरण है, उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, सिंधु सा विस्तृत, सिंधु सा, सिंधु सा विस्तृत, सिंधु सा विस्तृत और अथाह है, और अथाह है, और अथाह है एक निर्वासित का उत्साह है। अथाह है एक निर्वासित, एक निर्वासित, एक निर्वासित का उत्साह है, निर्वासित का उत्साह है। सिंधु सा विस्तृत और अथाह है एक निर्वासित का उत्साह है। यहां पर बताइए बेटा, निर्वासित यानी जो सन्यासी होता है, एक जो ये है जो निर्वासित शब्द है, ये जो निर्वासित है, निर्वासित का जो उत्साह है, एक निर्वासित का जो उत्साह है वह है किसके समान है, सिंधु के समान है। कैसा है, विस्तृत है। तो यहां पर एक निर्वासित का उत्साह है, ये तो क्या हो गया, उपमेय हो गया। ये तो क्या हो गया, उपमेय हो गया। सिंधु यहां क्या हो गया, सिंधु यहां उपमान हो गया है। सिंधु यहां क्या है, सिंधु यहां उपमान है। सा क्या है यहां पर, सा यहां पर वाचक शब्द है। और विस्तृत, विस्तृत और उत्साह है, विस्तृत और अथाह है। अथाह यानी गहरा, विस्तृत यानी विशाल। यानी एक निर्वासित का जो उत्साह है वह सिंधु के समान विस्तृत और गहरा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साधारण धर्म हो गया।
ये साधारण। तो बेटा जी इस प्रकार से आपने जो 2-3 उदाहरण देखे हैं, ये कौन सा उपमान है, कौन सा वाचक शब्द है, कौन सा साधारण धर्म है, कौन सा उपमेय है, इस प्रकार से इनकी पहचान की। आप तो ये देखो कि कौन सी वस्तु सामान्य है, कौन सी वस्तु अपने प्रत्यक्ष में है। जो वस्तु प्रत्यक्ष में आ रही है, जो वस्तु अपने सामने आ रही है, जो वस्तु सामान्य विद्यमान हो सकती है, वह क्या है, वह उपमेय है। और जो वस्तु अपने से दूर है उसको बाहर से अपन काल्पनिक रूप में ला रहे हैं, बाहर से उसको अपन काल्पनिक रूप में ला रहे हैं, तो वह क्या है, वह उपमान है। और दोनों में समानता, जो समानता है, जो समान लक्षण है, जो समान विशेषता है, वो क्या है, साधारण धर्म है। और इनको बताने के लिए जो शब्द मैंने आपको बताए हैं, जो लिखवाए हैं अभी, वो क्या कहलाते हैं बेटा, वाचक शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं अपने उपमा अलंकार के भेद, उपमा अलंकार के भेद देखते हैं। तो उपमा अलंकार के भेद देखिए, अपने यहां एक सामान्य प्रश्न आएगा, उसके अनुसार भेद पढ़ते हैं। तो इसके अनुसार उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन से हैं? नंबर 1 पूर्ण उपमा अलंकार, पूर्ण उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? पूर्ण उपमा अलंकार। और दूसरा भेद है लुप्तोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है बेटा, नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, पूर्ण उपमा, पूर्ण प्लस उपमा, पूर्ण नहीं, पूर्ण प्लस उपमा, लुप्ता प्लस उपमा। पूर्ण यानी पूर्ण, पूर्ण प्लस उपमा, यानी कि उपमा अलंकार के जिस पद में उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं। अभी आपने 4 अंग पढ़े, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमा के जो आपने 4 भेद पढ़े हैं, उन चारों भेद जो 4 अंग पढ़े हैं, सॉरी, उन चारों अंगों की जो उपस्थिति होती है, यदि किसी काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार के जिस पद में उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं, वहां तो कौन सा अलंकार होता है, पूर्णोपमा अलंकार। और यदि उन चारों में से कोई एक अंग या अधिक अंग, चारों अंगों में से कोई एक अंग या अधिक अंग क्या है, लुप्त है, अनुपस्थित है, तो वो क्या हो जाएगा, लुप्तोपमा हो जाएगा, लुप्ता प्लस उपमा। यानी जो लुप्त है, यानी जो पूर्ण है, उसके अनुसार ही यहां भेद है। चारों अंगों में से एक अंग यदि लुप्त है, चारों अंगों में से यदि एक अंग विद्यमान नहीं है, तो वहां पर पूर्ण उपमा, सॉरी, लुप्तोपमा अलंकार। और यदि सारे चारों अंग हैं तो वहां पर, तो देखिए यहां उदाहरण लिखते हैं उपमा अलंकार के, पहले परिभाषा देखते हैं पूर्ण उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के जिस पद में उपमा के चारों अंग, उपमा के चारों अंग उपस्थित हैं, विद्यमान हैं। उपमा अलंकार के जिस पद में उपमा के चारों अंग विद्यमान हैं, चारों अंग उपस्थित हैं, चारों अंग विद्यमान हैं, वह पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है, वह पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वह पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है, वह पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। चारों अंग जहां विद्यमान हैं, वह उपमेय भी है, उपमान भी है, साधारण धर्म भी है और वाचक शब्द। यदि ये चारों चीजें हैं, यदि ये चारों चीजें
पद में आ रही हैं, उदाहरण में आ रही हैं, तो बेटा वहां पर पूर्ण उपमा अलंकार होगा। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं, उदाहरण है यहां, उदाहरण ले रहे हैं, क्या है, राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत, सोहत परण निकेत, राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत, जिमी बस वासव, जिमी बस वासव अमरपुरे सची जयंत समेत, सची जयंत समेत। उदाहरण है बेटा यहां, राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत, जिमी बस वासव अमरपुर सच्ची जयंत समेत। सबसे पहले तो आपको जो इजी शब्द लगता है, जो पहचानने में आ रहा है, उसको छांटिए। ये जिमी शब्द है। ये जिमी शब्द क्या लिखवाया था बेटा मैंने? वाचक शब्द लिखवाया था। क्या लिखवाया था? वाचक शब्द लिखवाया था। अब यहां पर देखिए, उदाहरण बता दूं, इसका अर्थ बता दूं आपको कि राम लक्ष्मण और सीता, अर्थात प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ सोहत यानी सुशोभित हो रहे हैं, परण निकेत अपनी परण कुटिया में, जिमी जिस प्रकार, बस वासव रहते हैं, वासव यानी इंद्र, अमरपुर यानी अमरावती में, सची यानी इंद्राणी, जयंत यानी अपने पुत्र के समेत यानी साथ। तो राम लखन सीता यहां पर क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। परण निकेत क्या है यहां? यहां परण निकेत और अमरपुर ये दोनों क्या हैं बताइए? राम लक्ष्मण ये उपमेय है। यहां सोहत साधारण धर्म है। यहां सोहत क्या है? साधारण धर्म है। परण निकेत और अमरपुर क्या है? यहां पर उपमेय है। और यहां पर जो वासव है, जो सची जैन समेत है, ये क्या है? उपमान है। तो हो गए उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, यानी उपमा के चारों अंग आपको यहां पर विद्यमान मिलेंगे। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? कौन सा भेद होगा? पूर्ण उपमा अलंकार होगा। कौन सा? पूर्ण उपमा अलंकार होगा। एक उदाहरण अपन और देखते हैं। वह उदाहरण है, सुनी सुरसरी सम शीतल बानी। सुनी सुरसरी, सुनी सुरसरी सम, सुनी सुरसरी सम शीतल, यहां से दंती से लिख रहा हूं बेटा, यहां दंती से लिख रहा हूं, तालव्य नहीं। शीतल बानी, बानी यानी वाणी, आवाज। क्या है यहां? सुनी सुरसरी सम शीतल बानी, यानी आपकी जो वाणी है, आपकी जो वाणी है, वह वाणी सुनने में कैसी लग रही है? शीतल लग रही है। किसके समान? सुरसरी, सुरसरी सुर यानी देव, सरिता यानी नदी, यानी देव नदी के समान। जिस प्रकार से देव नदी गंगा का पानी शीतल लगता है, उसी प्रकार से आपकी जो वाणी है वह भी क्या लगती है? शीतल लगती है। यानी ये क्या हुआ? उपमेय। ये क्या हुआ? उपमेय। ये क्या हुआ यहां? साधारण धर्म। और ये क्या हुआ यहां? वाचक शब्द। और ये सुरसरी क्या हुआ यहां पर? उपमान हुआ। क्या हुआ यहां? उपमान हुआ। तो बेटा यहां उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर पूर्ण उपमा अलंकार
है। एक उदाहरण दे लेते हैं अपन यहाँ, क्या है, करी करे, करी करे सरिसे, करी कर सरिसे, सुभग भुजदंडा, सुभगे, सुभगे भुजदंडा, भुजे दंडा। अब यहाँ पर एक योद्धा की भुजाओं की तुलना की गई है कि एक योद्धा की जो भुजाएं हैं, करी यानी हाथी, कर यानी सूंड, जो हाथी की सूंड है, उस हाथी की सूंड की को माना गया, उदाहरण के रूप में लाया गया है सुभग यानी मजबूत या सुंदर, भुजदंडा यानी एक योद्धा की भुजाएं। तो ये हुआ उपमेय, ये हुआ साधारण धर्म, ये हुआ वाचक शब्द और ये हुआ यहाँ पर उपमान। चारों अंग हैं, इसलिए पूर्ण उपमा अलंकार हुआ। अगला भेद पढ़ते हैं अपन उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार का अगला भेद आता है, कौन सा है बताइए? दो भेद बताए थे मैंने आपको, पूर्ण उपमा अलंकार और दूसरा कौन सा है बेटा? यहाँ दूसरा है लुप्तो उपमा अलंकार। लुप्तो उपमा अलंकार, लुप्तो उपमा अलंकार। लुप्ता प्लस उपमा यानी चारों अंगों में से कोई एक अंग क्या है? लुप्त है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? लुप्तो उपमा अलंकार होगा। तो परिभाषा लिखिए, उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के जिस पद में, उपमा अलंकार के जिस पद में उपमा के चारों अंगों में से, चारों अंगों में से कोई एक या अधिक, कोई एक या अधिक अंग लुप्त होने पर, एक या अधिक अंग लुप्त होने पर लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है, यानी चारों अंगों में से यदि एक अंग भी लुप्त है तो वहां पर कौन सा कहलाता है? लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। भाई चाहे उपमेय लुप्त हो, चाहे उपमान हो, चाहे साधारण धर्म हो, चाहे वाचक शब्द हो, चारों में से यदि कोई भी एक अंग लुप्त है तो वहां पर लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है। उदाहरण लेते हैं अपन, उदाहरण है यहाँ कि कोटि कुलिस, उदाहरण ले रहे हैं, कोटि कुलिस, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। तो यहां पर देखिए बेटा, ये लक्ष्मण और परशुराम संवाद में से लिया गया एक पद है। इसमें है कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। सबसे इजी अंग जो है वो पहचानो, सबसे इजी अंग यहाँ पर सम है, तो ये तो वाचक शब्द हो गया। ये तो क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। वचन तुम्हारा, तुम्हारे वचन यानी कि सामने है, साधन है, तो ये क्या है? उपमेय है। ये क्या है? उपमेय है। और कोटि कुलिस से कोटि का अर्थ, देखिए बेटा कोटि का प्रकार भी होता है, तो कोटि का अर्थ अपन यहाँ हिंदी में करोड़ों भी लेते हैं। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि आपके जो वचन हैं वो करोड़ों पुलिस के समान हैं, करोड़ों पुलिस के समान है। अब पुलिस शब्द तो आ गया, पुलिस का मतलब वज्र, वज्र सबसे कठोर होता है।
आपके जो वचन है बहुत कठोर है पुलिस, यानी वज्र। यानी यहाँ पर जो वाचक शब्द है वो आ रहा है, उपमेय आ रहा है और उपमान आ रहा है, लेकिन वज्र कैसा होता है, कठोरता कैसी है, किसके समान कठोर है, वो नहीं आया। इसलिए यहाँ पर कौन सा शब्द है, कौन सा लुप्त है बेटा, साधारण धर्म लुप्त है। कौन सा लुप्त है, यहाँ पर साधारण धर्म लुप्त है, इसलिए इसको साधारण धर्म लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण ले, एक उदाहरण और ले, अभ्यास के रूप में उदाहरण लेते हैं अपन। क्या है यहाँ, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी चहुदिशी, चंद्रमुखी चहुदिशी, चंद्रमुखी चहुदिशी हेरते, हेरते। यहाँ पर चारों दिशाओं में चंद्रमा के समान मुख वाला ढूंढा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है आप बता सकते हैं, बहुत इजी सा आ रहा है कि कौन, ये देख लो कौन सा लुप्त है, यहाँ सा से सी समान्वय से आ रहा है क्या, इसलिए यहाँ पर वाचक शब्द लुप्त होगा। यहाँ पर कौन सा शब्द होगा, वाचक शब्द लुप्त होगा, इसलिए यहाँ पर लुप्त उपमा अलंकार है। चलो अपन एक उदाहरण लेते हैं। वह नवनलिनी, वह नवनलिनी, वह नवनलिनी से नेत्र, वह नवनलिनी से नेत्र वाला कहाँ है, वाला कहाँ है, कहाँ है। अब यहाँ पर बताइए कौन सा धर्म लुप्त है। यहाँ वह नवनलिनी, ये तो हो गया उपमान, ये क्या हो गया, उपमान हो गया। वाला, वाला ये उपमेय हो गया, उपमेय हो गया। नेत्र वाला ये उपमेय हो गया, उपमेय। और ये क्या हो गया, सा से सी से सम समान, ये हो गया। अब बताइए कौन सा है यहाँ, यहाँ साधारण धर्म है, यहाँ साधारण धर्म लुप्त है, इसलिए साधारण धर्म लुप्त होने के कारण इसको लुप्त उपमा अलंकार अपने कहते हैं। तो ये था बेटा आपका उपमा अलंकार। किस प्रकार से आपने उपमा अलंकार का अध्ययन किया है, देखिए जो वीडियो आपके सामने आपके पास आ रहे हैं उनका पहले आप श्रवण करें, उनको सुने, उनको ध्यान पूर्वक सुन करके साथ में एक रजिस्टर पेन लेकर के इनको नोट करते जाएं, इसके लक्षणों को नोट करते जाएं। इसके बाद में होमवर्क के रूप में हम आपको पीडीएफ भेज रहे हैं, उस पीडीएफ को याद करें, उस पीडीएफ को होमवर्क के रूप में तैयार करें आप, और वही आप नोट्स बनाएं जिससे कि आपको आगे सावधानी हो। धन्यवाद।